मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला। किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला, पा जाएगा मधुशाला। তার কবিতা কাব্য সমগ্র হিন্দিতে, কিন্তু ভিনভাষী সংস্কৃতিতেও তার গুণগ্রাহীর অভাব নেই। ভাষার বেড়াজাল অর্থহীন করে দিয়ে সংস্কৃতি জগতের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব তিনি। হরিবংশ রায় শ্রীবাস্তব, যিনি আরো বেশি পরিচিত হরিবংশ রায় বচ্চন নামে। मधुघट से गिरती प्यालों में हाला, सुन रुन झुन रुन झुन चल, वितरण करती मधुसाकी वाला। बस आ पहुँचे दूर नहीं, बस आ पहुँचे दूर नहीं, कुछ 4 कदम अब चलना है। चहक रहे सुन पीने वाले, महक रही ले मधुशाला, चहक रहे सुन पीने वाले, महक रही ले मधुशाला। জন্ম এলাহাবাদে 1907 আজকের দিনটিতেই। বিংশ শতাব্দীতে হিন্দি ভাষার জগতে নই কবিতা সাহিত্য আন্দোলন বা রোম্যান্টিক কবিতার উত্থানের অন্যতম পথিকৃৎ তিনি। সেই সময়ের হিন্দি কবি সম্মেলন তাঁকে ছাড়া ছিল অসম্পূর্ণ। तुम तूफान समझ पाओगे, गीले बादल, पीले रजकण, सूखे पत्ते, रूखे तृणघन, लेकर चला करता हर हर इसका गान समझ पाओगे, तुम तूफान समझ पाओगे। गंध भरा ये मंद पवन था, लहराता इसमें मधुवन था, सहसा इसका टूट गया जो स्वप्न महान, समझ पाओगे, तुम तूफान समझ पाओगे। তার অনন্য সৃজন মধুশালা তাকে বিশেষ পরিচিতি এনে দেয়। তার পুত্র विशिष्ट अभिनेता अमिताभ बच्चन जानिয়েছেন मधुशाला সম্পর্কে। बाबूजी की मधुशाला जो है वो बहुत ही प्रचलित रही है, हजारों कविताएं उन्होंने लिखी हैं, लेकिन न जाने क्यों, और ये उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी कहा है कि न जाने क्यों मधुशाला ही लोग दोबारा सुनना चाहते हैं। तो चंद पंक्तियां आपको मधुशाला की सुनाई देता हूं कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, आ जाएगा मधुशाला। হিন্দি সাহিত্যে অনন্য অবদানের জন্য 1976 হরিবংশ রায় বচ্চন ভূষিত হন পদ্মভূষণে। কর্মজীবনে তিনি বিদেশ মন্ত্রকের আধিকারিকের দায়িত্ব সামলেছিলেন। হিন্দিকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করার ব্যাপারে তাঁর বিশেষ অবদান ছিল। হিন্দিতে অমর খৈয়ামের রুবায়ত, শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ ও ওথেলো এবং ভগবত গীতার অনুবাদের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। পেয়েছিলেন সাহিত্য আকাদেমি সহ বহু পুরস্কার ও সম্মান। তার আত্মজীবনের জন্য পান সরস্বতী সম্মান।
হরিবংশ মুম্বাইতে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে প্রযোজক হিসেবেও কাজ করেছিলেন। अब न रहे मैं पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, जीत जाओ तो कहीं अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं।